दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। मैन बिलीव्ड किल्ड इज़ नाउ मेन एक्यूज्ड इन मर्डर। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, तो क्या मतलब हुआ। और दोस्तों बिलीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का यकीन मान लिया जाना। तो इस है का मतलब क्या हुआ इस लाइन का, मैन बिलीव्ड किल्ड मतलब व्यक्ति जिसे मान लिया गया था, जिसकी मरा हुआ मान लिया गया था, किल्ड कि जिसके जो मरा हुआ मान लिया गया था, इज़ नाउ मेन एक्यूज अब वो मुख्य आरोपी है, इन मर्डर वो एक हत्या में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे ज़रूर नोट करें। A Telangana Secretariat employee who was supposedly dead in a road accident that has turned out to be a key murder accused who faked his own death to claim rupees 6 crore in insurance payouts, police said। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ। जो एक तेलंगाना सेक्रेटरीट, मतलब सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय, एम्प्लॉय मतलब एक तेलंगाना सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, हु वॉज सपोजली डेड। सपोजली का मतलब होता है मान लिया जाना। हु सपोजली जिन्हें मान लिया गया था, डेड मतलब मृत मान लिया गया था, इन अ रोड एक्सीडेंट मतलब एक सड़क दुर्घटना में, हैज़ टर्नड आउट। दोस्तों टर्न आउट का मतलब होता है निकल कर आना। हैज़ टर्नड आउट मतलब क्या निकल कर, ये निकल कर आया, हैज़ टर्नड आउट टू बी अ की मर्डर एक्यूज्ड। वो क्या मतलब क्या निकल कर आए हैं सामने, टू बी अ की मतलब मुख्य, मर्डर एक्यूज मतलब हत्या के आरोपी। हु फेक्ड हिज ऑन डेथ। दोस्तों फेक का एक एडजेक्टिव भी है और ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है नकली, फेक, और ये एक वर्ब की तरह भी प्रयोग की जाती है। तो क्या मतलब हुआ, हु फेक्ड हिज ऑन डेथ मतलब जिस हु ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने अपनी खुद की मौत को, फेक मतलब नकली बनाया, हु फेक्ड हिज ऑन डेथ मतलब ये दिखाया कि उनकी मौत हो गई है। टू क्लेम मतलब दावा करने के लिए, रुपीज़ 6 करोड़ 6 करोड़ का, इन इंश्योरेंस पे आउट, इंश्योरेंस पे आउट में, पुलिस सेड पुलिस ने कहा। आगे देखिए, एम धर्मा नायक एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वॉज अरेस्टेड इन पुणे ऑन ट्यूसडे। क्या मतलब इस लाइन का, एम धर्मा नायक जो है एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, वॉज अरेस्टेड उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, इन पुणे पुणे में, ऑन ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार को। आगे देखिए दोस्तों, ऑन जनवरी 9 जनवरी को, अ मिल्क वेंडर होता है दूध बेचने वाले, अ मिल्क वेंडर हैड नोटिस्ड मतलब क्या हुआ कि उन्होंने नोटिस किया था, अ कार इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। इनगल्फ का मतलब होता है घिरा हुआ होना, इन फ्लेम्स उसने क्या नोटिस किया था, एक कार को उसने नोटिस किया था जो घिरी हुई थी, फ्लेम्स मतलब कि आग की लपटों में, एट वेंकटपुर में, इन मेडक के वेंकटपुर में, एंड अलर्टेड विलेज एल्डर्स। और उसने क्या किया, उसने सतर्क कर दिया, ये अलर्ट की सेकंड फॉर्म है, अलर्टेड विलेज एल्डर्स, जो गांव के बड़े लोग थे उनको अलर्ट कर दिया। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। आगे देखिए, पुलिस सस्पेक्टेड द व्हीकल मे हैव स्लिप्ड इनटू द रोड साइड गोर्ज एंड कॉट फायर रिजल्टिंग इन द ड्राइवर्स डेथ। क्या मतलब हुआ, पुलिस सस्पेक्टेड मतलब पुलिस ने संदेह किया या पुलिस को शक हुआ, इस चीज़ का संदेह किया, द व्हीकल मे हैव स्लिप्ड कि जो व्हीकल था वो शायद स्लिप हो गया होगा। मे हैव का जब मे लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, मे हैव कि ये पास की कोई घटना है और उसके अंदर हम डाउट दिखा रहे हैं, तो पुलिस मे हैव शायद, व्हीकल में हैव मतलब कि जो वाहन था शायद वो स्लिप हो गया होगा, स्लिप कर गया होगा, इनटू द रोड साइड गोर्ज। रोड साइड गोर्ज का मतलब होता है सड़क के किनारे का गड्ढा या खाई। तो क्या शक किया कि वो जो व्हीकल है वो स्लिप हो गया होगा इनटू द रोड साइड गोर्ज मतलब जो रोड साइड को गड्ढा होता है उसमें, एंड कॉट फायर और और उसने आग पकड़ ली। कैच की सेकंड फॉर्म में कॉट फायर और आग पकड़ ली। रिजल्टिंग मतलब परिणाम स्वरूप, इन द ड्राइवर्स डेथ, ड्राइवर डेथ मतलब ड्राइवर की, चालक की मृत्यु में। आगे देखिए, द एक्सीडेंट थ्योरी वॉज जंक्ड व्हेन द पुलिस रिकवर्ड अ पेट्रोल बॉटल
एंड अ बैग कंटेनिंग क्लॉथ्स। तो दोस्तों क्या मतलब है इस लाइन का, जो एक्सीडेंट की थ्योरी थी वॉज जंक्ड, मतलब कि वो खारिज हो गई, गलत साबित हो गई, वॉज जंक्ड मतलब उसको छोड़ दिया गया। वैन जब द पुलिस रिकवर्ड, मतलब जब पुलिस ने रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया, अ पेट्रोल बॉटल, एक पेट्रोल की बॉटल, एंड अ बैग, और एक बैग कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब जिसमें था, क्लॉथ्स कपड़े, एंड नायक्स आईडी कार्ड, मतलब नायक का आईडी कार्ड, ऑल इंटैक्ट, ऑल इंटैक्ट मतलब कि सब कुछ सही सलामत। नियर द चार्ड व्हीकल, चार्ड मतलब जला हुआ, नियर द चार्ड व्हीकल मतलब जले हुए व्हीकल के, गाड़ी के पास। बारिंग आ पोर्शन ऑफ ए लिम्ब द बॉडी वॉज कम्प्लीटली बर्nt। बारिंग का मतलब होता है छोड़ते हुए, क्या मतलब हुआ, बारिंग आ पोर्शन ऑफ ए लिम्ब, लिम्ब मतलब होता है शरीर, कोई भी अंग। तो क्या मतलब है इस लाइन का, बारिंग ए पोर्शन मतलब एक हिस्से को छोड़ते हुए, फिर लिम्ब एक अंग के हिस्से को छोड़ते हुए, द बॉडी वॉज कम्प्लीटली बर्nt, जो लाश थी पूरी तरह जली हुई थी। आगे देखिए, पुलिस सस्पेक्ट नायक मेड हिज फैमिली क्लेम द बॉडी आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ अ बर्थ मार्क ऑन द लेग। क्या मतलब हुआ, पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस शक को इस बात का संदेह है, नायक मेड हिज फैमिली क्लेम, नायक ने अपने परिवार से, मेड हिज फैमिली दावा करवाया, क्लेम मतलब क्लेम द बॉडी मतलब अपने परिवार से उस बॉडी पर दावा करवाया, फैमिली क्लेम द बॉडी आफ्टर आइडेंटिफाइंग, ये पहचान कर, इट ऑन द बेसिस ऑफ ए बर्थ मार्क, मतलब किस मतलब आधार पर, बर्थ मार्क के जो जन्म का मार्क होता है, जन्म का निशान होता है, उसके आधार पर, ऑन द लेग टांग पर। आगे देखिए, जो लेग पर निशान था उसके आधार पर। द लास्ट राइट्स वर परफॉर्म्ड, लास्ट राइट्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार थे वर परफॉर्म, उन्हें कर दिया गया। आगे देखिए दोस्तों, तो क्या मतलब हुआ, द लास्ट राइट्स वर परफॉर्म्ड आफ्टर एन अटॉप्सी, मतलब कि जो अंतिम संस्कार थे उन्हें कर दिया गया, परफॉर्म कर दिया गया आफ्टर एन अटॉप्सी, मतलब कि पोस्टमार्टम के बाद। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, सोर्सेस सेड मतलब स्रोतों ने कहा, द चार्ड बॉडी इन नायक्स कार कुड बी दैट ऑफ अ हायर ड्राइवर। क्या मतलब स्रोतों ने कहा कि जो चार्ड बॉडी थी, मतलब जो जली हुई बॉडी थी, लाश थी, इन द नायक्स कार, जो नायक की कार में थी, कुड बी दैट ऑफ अ हायर्ड कार, वो एक हायर ड्राइवर, कुड बी ऑफ ए हायर ड्राइवर मतलब कि वो एक हायर किए गए ड्राइवर की हो सकती है। आगे देखिए, पुलिस चेक्ड सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, एट वेरियस पॉइंट्स मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स पर, एज वेल एज एक्टिव कॉल डेटा, और साथ ही जो एक्टिव कॉल डेटा था उसको, डेटा नियर द क्राइम सीन, जो क्राइम, नियर द क्राइम सीन मतलब जो अपराध का जो स्थान था, नियर द क्राइम, उसके पास। टू जीरो इन, जीरो इन का मतलब होता है किसी लक्ष्य तक पहुंचना, लक्ष्य को साधना। टू जीरो इन ऑन दोज एकम्पनाइंग मतलब टू दोज, किस चीज़ को जीरो इन करने के लिए, ऑन दोज एकम्पनाइंग नायक एट वेंकटपुर, मतलब कि दोज एकम्पनाइंग जो मतलब उस साथ में थे नायक एट वेंकटपुर में। आगे देखिए, विजुअल रिकॉर्ड्स, जो विजुअल रिकॉर्ड्स हैं, विजुअल रिकॉर्डेड, जो विजुअल रिकॉर्ड किए गए थे, अ डे आफ्टर द मर्डर मतलब मर्डर के एक दिन बाद, शोड उसने दिखाया, अ मैन बियरिंग आ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। दोस्तों स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस का मतलब होता है आश्चर्यजनक समानता। तो क्या मतलब हुआ, आफ्टर द मर्डर शोड अ मैन, दिखाई दिया एक आदमी, बियरिंग अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस मतलब कि आश्चर्यजनक समानता, टू नायक, नायक से। वी वीड अराउंड, वीड का मतलब होता है मुड़ जाना, वी वीड अराउंड टू द थ्योरी मतलब हमने थ्योरी को मोड़ दिया, वी वीड अराउंड द थ्योरी, दैट की द डिसीज्ड कुड बी समवन एल्स, कि जो मृतक है वो कोई और हो सकता है, समवन एल्स, नॉट नायक, नायक नहीं। आगे देखिए, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, क्या मतलब हुआ कि हम जांच कर रहे हैं, वेदर अ फैमिली मेम्बर टू वॉज पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। क्या मतलब हुआ कि वी आर, हम जांच कर रहे हैं कि वेदर की, वेदर का मतलब चाहें या कि आर फैमिली मेम्बर की, एक परिवार का कोई भी सदस्य, फैमिली मेम्बर टू वॉज पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, कि क्या परिवार का कोई सदस्य भी इस षड्यंत्र का, साजिश का हिस्सा था, वॉज पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी, एंड और
मिसगाइडेड द पुलिस, और उसने पुलिस को मिसगाइड किया मतलब कि भटकाया। अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम मेडक सेड, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम मेडक मतलब कि एक पुलिस अधिकारी फ्रॉम मेडक, जो मेडक से हैं, कहा। देयर वर सेवरल इंश्योरेंस पॉलिसीज इन नायक्स नेम, क्या मतलब हुआ? सेवरल का मतलब अनेक, कि देयर वर सेवरल इंश्योरेंस पॉलिसीज इन नायक्स नेम मतलब नायक के नाम पर कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। ही हैड बॉट, दोस्तों ये बाई की थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म भी इसका खरीदना होता है। ही हैड बॉट एन एक्सपेंसिव कार अ मंथ बिफोर द इंसिडेंट, क्या मतलब है इस लाइन का? ही हैड बॉट एन एक्सपेंसिव कार, उसने एक महंगी कार खरीदी थी आ मंथ बिफोर द इंसिडेंट मतलब घटना से एक महीने पहले। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने भी आपके सामने ट्रांसलेट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।